हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे, आपके करियर में क्या बदलाव आ रहे हैं एंड आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। सबसे पहले करियर के लिए एनर्जीज निकालेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू। वी हैव नेव ऑफ स्वॉर्ड्स या पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, ब्यूटिफुल, एंड 6 ऑफ कॉइंस। एंड रिलेशनशिप के लिए है नाइट ऑफ swords, ace of cups, wow, and temperance. बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर के लिए एनर्जी निकालते हैं। We have walking away, रिलेशनशिप के लिए है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, ये जो स्टॉर्म वार्निंग है ये अच्छी स्टॉर्म वार्निंग है। ओके, यहाँ पे विक्ट्री है बॉटम ऑफ द डेक। आर्कएंजल गैब्रियल के डेक में से आपके करियर के लिए मैसेजेस है जर्नलिंग। Consistently writing about your feelings and activities stirs creative ideas and builds your confidence as a writer. And bottom of the deck है recognition, beautiful. You and your accomplishments are receiving appreciation and honors. आपकी लव लाइफ जो है यहाँ पे हिडन का कार्ड आया है, गेट टू नो ईच अदर। मैं और एक कार्ड निकालना चाहूँगी, मैनिफेस्ट। ओके, गेट टू नो ईच अदर है बॉटम ऑफ द डेक। पाइसिस आपके लिए यहाँ पे डिले दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, किसी मतलब कोई चीज़ हो आपके करियर में उसकी वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इज़ नॉट एट प्ले। यहाँ पर इसके वजह से आपको वेट करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा। एंड इस दौरान विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ी सी नर्वसनेस आपको एक्सपीरियंस करने मिले। एंड ऐसे जब सिचुएशन में हम होते हैं, जब हमारे हाथ में सॉलिड आंसर्स नहीं होते किसी को देने के लिए, तब है ना मतलब सभी हमारे आजू बाजू में जो है उनके क्वेश्चंस या कंसर्न्स या टॉन्ट्स जो कुछ भी है वो हमें अफेक्ट करने लगते हैं। तो आपको सजेशन दिया जा रहा है कि वॉक अवे, वहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, मतलब अगर कुछ ऐसा होने लगे जो आपको आपके ध्येय से, जो आपको आपके उद्देश्य से भटकाए, जो आपको मतलब खुद के बारे में कुछ अपना जो आत्मविश्वास है आपका या मनोबल है वो आपका कम होने लगे, तो आपको वहाँ से निकलना है। ऐसे लोगों से मिनिमम कांटेक्ट रखना है। अगर आपके फैमिली में हैं ऐसे लोग तो उनसे उस बारे में मिनिमम बातें कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर
ड्यूरिंग दिस टाइम आपको जर्नलिंग हेल्प कर सकती है। मतलब जब एंग्जाइटी हो तो मेडिटेट करना, अपने मन की जो फीलिंग्स है, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा आपके पास कुछ सॉलिड नहीं है दिखाने को, तो वो जो प्रॉब्लम्स है लोगों को तो बस उस मतलब जले पे नमक छिड़कना है, सुनना नहीं है। दे डोंट वांट टू लिसन, lend a listening ear to a person who is in trouble। जो पर्सन परेशानी में है उसे हेल्प नहीं करनी, पर यहाँ पर आपको जर्नलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम हेल्प कर सकती है। एंड ये अगर आपके मतलब कोई अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं एंड उसके लिए कुछ बातें मतलब बीच में रुकी हुई है जिसका आप वेट कर रहे हैं कि ये कब कंप्लीट होंगी, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इन द मीन वाइल अगर आपको आगे की कुछ आइडिया आ रही है तो वो नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये जो आइडियाज़ आ रही है यू कैन इम्प्लीमेंट दैम लेटर। ठीक है, एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम आपका जब वो जो रोड ब्लॉक है अभी का वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप उसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर सक्सेस अश्योर्ड है, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ कॉइन्स मतलब जितनी मेहनत आपने की है उतना रिवॉर्ड आपको मिलेगा एटलीस्ट। ये है कार्मिक जस्टिस का कार्ड। तो जो भी अब तक आपने आपके करियर में मेहनत की है, जो भी आप डिज़र्व करते हैं, एटलीस्ट उतना आपको मिलने वाला है। एंड 10 ऑफ कॉइन्स बता रहा है कि ये एक स्टेबिलिटी लाने वाली फेज़ होंगे। अगले जो 3 महीने हैं आपके जीवन में स्थिरता लाएंगे, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। एंड ये यहाँ पे इंक्रीमेंट बोनस भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स जो है ये ऐसे पैसे हैं जो बहुत सालों तक आप यूज़ कर सकते हैं, या इन पैसों से ख़रीदी गई कोई चीज़ ऐसी है जो ना केवल आप बहुत सालों तक यूज़ करेंगे बट आपके आने वाली पीढ़ी, मतलब ये घर हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई और कीमती चीज़ हो सकती है, या इवन सेविंग्स हो सकती है कुछ, मतलब अगर आप सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कॉइन्स उसी के बारे में बात करता है। यहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये आपके काम के लिए आपको कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पर रिकग्निशन का कार्ड है। तो 10 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स एंड रिकग्निशन, ये है शॉर्ट सक्सेस। इससे मतलब बढ़ के और क्या बोलूँ मैं। अब हम आपके जो लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड आए हैं उनकी बातें करते हैं। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है। स्टॉर्म वार्निंग जनरली मतलब कि तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान मतलब यहाँ पे लिटरल तूफ़ान नहीं आ रहा है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे हिडन है। मतलब जो सिंगल्स है उनके लिए बोल रही हूँ कि आपको पता नहीं है कौन है, पर बहुत ही जल्दी आप जिस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे आपके जीवन में, वो आपके जीवन में आ रहे हैं विथ द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, बहुत फास्ट। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत फास्ट आपके जीवन में, इवन विद इन अ मंथ्स टाइम आपके जीवन में ये आ सकते हैं। एंड ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये मतलब आप बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय से इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट फेज़ है आपके लिए वो है गेट टू नो ईच अदर। इमीडिएटली आपका मतलब वो फेज़ चालू होने वाला है कि गेट टू नो ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। एंड द मेन थिंग इज़ यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। कुछ व्यक्ति जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पे टेम्परेंस आया है। तो ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं, ये आपके जीवन में जैसे मैंने कहा स्थिरता क्रिएट कर रहे हैं। स्थिरता करियर में भी क्रिएट हो रही है एंड आपके पर्सनल लाइफ में भी क्रिएट हो रही है। टेम्परेंस से बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। टेम्परेंस से आप खुशी एक्सपीरियंस करेंगे। टेम्परेंस से आप मतलब कि यू विल थिंक कि अ पार्ट ऑफ मी वाज मिसिंग
मुझ में ऐसा कुछ है जो मिसिंग था इतने दिनों तक, एंड आपको इस व्यक्ति से आपका यूनियन बहुत मतलब एक सुखकारी अनुभव आपके लिए प्रूव होने वाला है। ये मैक्सिमम अगर अभी नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम दिसंबर टाइम तक होगा, दिसंबर तक ये हो सकता है। मिड 20 मतलब क्रिसमस जब होता है 25 दिसंबर, तब तक ये हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड ये जो है ये चेंजेस आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 to 10 वीक्स के बीच में शुरू होंगे। जो करियर में आप वेट कर रहे हैं, कुछ अगर रुका हुआ है, कुछ आपका लाइसेंस पेंडिंग है या दूसरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जॉब के इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, जॉब कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं डेट की, तो इट इज़ गोइंग टू बी विद इन द नेक्स्ट 6 to 10 वीक्स, या फिर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट आपको विद इन दिस टाइम फ्रेम पता चलेगी, ठीक है। एंड ये आपको सेट करने वाला है, मतलब जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो आपके लाइफ को सेट करने वाले हैं। जो कमिटेड है यहाँ पर पॉसिबल है सम ऑफ यू कि एक न्यू शुरुआत हो एस ऑफ कप से, मतलब एक न्यू लेवल में जाए आपके रिलेशनशिप में आप। एंड दिसंबर तक आपकी शादी एक तो तय हो सकती है, नहीं तो हो सकती है। एंड जो कमिटेड जो मैरिड है उनके लिए ये जो टाइम है बहुत ही स्मूथ फ्लोइंग जा सकता है। बस आपको और आपके पार्टनर को, मतलब आप खुद या अपने पार्टनर को कुछ हेस्टिली, जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस मत लेने दीजिए। बस यही एक वार्निंग आई है आपके लिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेने दीजिए कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए भी यही कार्ड है, गेट टू नो ईच अदर, मतलब एक मी टाइम, एक अस टाइम जो होता है वो आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। ये देखते हैं आपके एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है। एग्जैक्टली 3 कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यू नीड टू गो शॉपिंग, तो ये पैसे आ जाने के बाद आप शॉपिंग पे जाइए। यहाँ पे कोई बहुत समय से मेहनत कर रहा है, ये रिकग्निशन का कार्ड जो आया है, बहुत सालों से मेहनत कर रहा है। कुछ केसेस में 6 साल से मैं सुन रही हूँ कि इस चीज़ पे मेहनत चल रही है, पर जैसा आउटपुट आपको एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं। पर ये जो है ना, ये स्लो बर्निंग है। आपको अगर सास के बारे में पता हो कि जो टर्टल होता है, कछुआ जो होता है, वो है ना बहुत गहरी सांस लेता है एंड बहुत कम बार सांस लेता है। तो वो उसकी जो ज़िंदगी होती है ना, वो आपने सुना होगा, दे कैन लिव अप टू 150 ईयर्स इन सर्टन केसेस, उससे भी ज़्यादा आई डोंट नो, बट एटलीस्ट 150 ईयर्स मैंने सुना है। आप करेक्ट कीजिए इफ़ आई एम रॉन्ग। पर जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फास्ट एकदम ब्रीथ करते हैं, तो वो उनका जो जलने का समय है वो फटाफट हो जाता है। मतलब अगर आप एक फुलझड़ी को आप जलाएंगे तो वो कितने फास्ट बर्न हो जाती है, बट अगर आप एक कैंडल को जलाएंगे, एक मोमबत्ती को जलाएंगे, तो वो धीरे धीरे बहुत दिनों तक चलती रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल देख के ये पता चला है मुझे, तो मतलब अब पता नहीं चला है, वो एक एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आया। एंड यहाँ पर विक्ट्री है, रिकग्निशन है, और क्या चाहिए आपको। तो जो स्ट्रेस है उसे अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए, यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉप मोस्ट रूल ये है, रूल ऑफ थंब उसका ये है कि निगेटिव नहीं सोचना है, नहीं तो निगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होती है। मतलब अगर आप ये कप को देखेंगे एंड ये कप अगर आधा है, तो कुछ लोग बोलेंगे द ग्लास इज़ हाफ
फुल, आधा भरा हुआ है, ये बोलेंगे। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ग्लास आधा भरा है, पॉजिटिवली चीज़ें बोलनी हैं। एंड जो भी चीज़ आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, वो चीज़ ऑलरेडी आपने अचीव कर ली है, ऐसे बोलना है। मतलब कि आई एम मैरिड टू सो एंड सो, अगर आपके दिमाग में कोई है इंसान तो, नहीं तो आई वॉन्ट टू बी मैरिड टू सो एंड सो, या फिर मुझे मेरी जो इनकम है इतनी चाहिए कि सब खर्चे होने के बाद उतना ही परसेंट, जितने खर्चे हैं उतने परसेंट या उससे 2 गुना ज़्यादा मेरी सैलरी होनी चाहिए, उतनी 2 गुना ज़्यादा मेरी सेविंग्स हर महीने में होनी चाहिए। ये आप मैनिफेस्टेशंस में लिखिए, आपको बहुत सारे एफर्मेशंस मिल जाएंगे। हिंदी में होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, बट इंग्लिश में है बहुत सारे एफर्मेशंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली कीजिए आप। समवन इज़ मिसिंग यू, समवन इज़ मिसिंग यू, हिडन, यहाँ पे हिडन है कोई, ये आपके मतलब आपको पसंद कर रहे हैं कोई, ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई है जो आपको मिस कर रहा है, या फिर आपके जो फ्यूचर फैमिली है वही आपको मिस कर रही हो सकती है। एंड दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। तो ये जो जो भी कनेक्शंस में हैं वो कनेक्शंस अच्छे ही होने वाले हैं आगे। एंड यहाँ पे जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके भी रिलेशनशिप्स अच्छे ही होने वाले हैं। ये सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे प्यार उतना बना रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे बस ये याद रखिए कि बड़ी चीज़ों को, बड़ी डेस्टिनी को बनने में समय भी उतना ही ज़्यादा लगता है। मतलब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये कहावत आपने अंग्रेज़ी में सुनी होगी। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। एक जो छोटा सा घर है, हम वो एक दिन में बना सकते हैं, पर जहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ता हो, इंट्रिकेट डिटेल्स जिसमें होते हैं, जिसमें नक्शी काम होता है, वो करने में समय लगता है, वो एक दिन में नहीं बनता। यहाँ पर आपका मॉरल ऑफ द लेसन यही है। एंड ये जो वेटिंग पीरियड है, यही प्रॉब्लमेटिक होता है सबसे ज़्यादा। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर थिंग्स टू चेंज, एंड द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। आपके लिए बेटर रूप में बदल रही है चीज़ें, ठीक है। सो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।